कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी अधूरी क्यों लगती है, खुशी हमारे हाथ क्यों नहीं आती? दरअसल सुकून की कुंजी हमारे बहुत ही करीब होती है, लेकिन हमें देखना आना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको छोटी सी टिप्स बताऊंगी जो ज़िंदगी को बनाती हैं मज़ीद खूबसूरत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बेशक तेरे रहमत हमारी मायूसियों से कहीं ज़्यादा है और हमारी ज़िंदगी के बारे में तेरे फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। या अल्लाह हमारे नसीब में वो लिख दे जो हमारे लिए बेहतरी का बायस हो और हमें हर आजमाइश से महफूज फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, ज़िंदगी भी हमारी एक कपड़े की तरह है, कभी लंबी तो कभी छोटी। अगर कभी लैस कम पड़ जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन असल कमाल यही है कि हम कमी को भी खूबी में बदल दें। तो चलिए आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज की वीडियो में मैं तैयार कर रही हूँ 11 साल की बच्ची के शर्ट का दामन। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी कटिंग को कर लिया है तैयार करने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम शर्ट का खुले वाला हिस्सा लेंगे और इधर से हम 2.5 इंच के फासले पे लगा लेंगे निशान। याद रखिए नाजरीन कि ये कमीज़ हम तैयार करने जा रहे हैं 11 साल की बच्ची के लिए। अगर आप अपनी साइज़ को मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं या आपकी शर्ट लार्ज या मीडियम साइज़ में है तो आप इधर से इसकी लंबाई लेंगे 3 से 4 इंच के फासले पर या 4 से 5 इंच के फासले पर आप इसकी गुलाई करेंगे। मैं इधर 2.5 इंच के फासले पर कर रही हूँ गुलाई करने के बाद आप इसको आहिस्तगी के साथ चाक को आगे की तरफ लेके आएंगे और इसी तरह से हम नहायत आहिस्तगी के साथ चाक के आधे हिस्से तक इसकी गुलाई कर लेंगे। जब आपकी गुलाई मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तो आप इसकी कर लीजिएगा कटिंग करने के बाद हम अपनी गुलाई को एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अगर कोई कमी बेशी हो तो हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए नाजरीन कि जितनी हमारी अच्छी शर्ट की गुलाई होगी उतना ही कमीज़ का दामन अच्छे तरीके के साथ तैयार होगा। तो कटिंग कर लेने के बाद हमने कमीज़ की फ़िटिंग सिलाई को पहले से लगा लिया था। आप अगर चाहें तो कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई पहले से लगा लें और इसके बाद अपने दामन को तैयार कर लें जैसा कि मैंने ऐसा ही किया है। देखिए नाजरीन, इधर से हमारा थोड़ा सा किनारे का हिस्सा बाकी है तो इसको भी हम मज़ीद कर लेंगे कटिंग के अंदर शामिल करते हुए हम इसके चाक की तरफ आएंगे और इधर हम लगाने जा रहे हैं लेस। चूँकि हमारी लेस मुझे शक था कि ये थोड़ी होगी तो यकीनन ये लेस हमारे दामन की डिज़ाइन पे पूरी नहीं आने वाली। तो इसको मैंने किया है एक ट्रिक के साथ सिलाई। तो चलिए आप भी देखिए इस लेस को। जब मुझे महसूस हुआ कि पूरी नहीं आ रही तो मैंने इसको पीसीस में काट लिया और इन पीसीस को हमने शर्ट के फ्रंट साइड पे कर लिया अटैच। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही मामला होने वाला है तो आप इसको पीसीस की सूरत में काट सकते हैं और अपनी डिज़ाइनिंग को बना सकते हैं मज़ीद खूबसूरत। ये डिज़ाइन आप अपनी शर्ट, ट्राउज़र और स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। तो मैंने इस लेस को पीसीस की सूरत में काट लिया है। काटने के बाद लेस को अटैच करने से पहले हम करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला काम जो हम करेंगे कि हम चाक को कर लेंगे 1-1 पाँव के फासले पर सिलाई। ये हम तैयार कर रहे हैं शर्ट की बैक वाला हिस्सा जहाँ पे हम बगैर लेस लगाए इसको सिलाई करेंगे और फ्रंट वाले हिस्से पे जब आएंगे हम तो इसको ऊपर वाली तरफ पे हम कर लेंगे फोल्ड। इधर हम लगा लेंगे चाक के दोनों साइडों पे हल्के हल्के से कट्स ताकि दोनों कपड़े अपोजिट साइड पे मुड़ सकें। बैक वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ कर लेंगे फोल्ड, यानी कि कपड़े का उल्टा हिस्सा हम कर लेंगे गुलाई की तरफ ऊपर की तरफ। यहाँ हम लगा लेंगे अपनी लेस। इन दोनों साइडों पे हम लगा लेंगे 1-1 पाँव की सिलाई। चूँकि हम घेरे को तैयार करने जा रहे हैं तो हम रफ़ तौर पर इसको 1-1 पाँव की सिलाई लगाते जाएंगे और इधर हम कर लेंगे अपनी लेस को अटैच। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी फिनिशिंग के साथ इधर से सिलाई तैयार होगी उतना ही ज़्यादा आपकी कमीज़ का
दामन बनेगा बहुत ही खूबसूरत। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरीके के साथ ज़िंदगी में भी सब कुछ हमेशा पूरा नहीं होता, लेकिन जो है अगर इसे हम सलीके के साथ इस्तेमाल करें तो वही सबसे बड़ा हुस्न हमारा बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि मायूसी को हुनर में बदल दिया करें। जैसे कपड़े की कमी से नई डिज़ाइनिंग निकल आती है, वैसे ही ज़िंदगी की कमियों से नए मौके बनते जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में भी आप ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके आपकी लाइफ हो जाए मज़ीद खूबसूरत। तो नाज़रीन, इधर हम बनाएंगे अपनी कमीज़ की फ़ाइनल लुक। तो जो हम सिलाई पहले लगा चुके थे, अब उसकी सिलाई मज़ीद एक दफ़ा दोबारा से लगाएंगे। और इसको लगाने से पहले हम लेस को कर लेंगे अटैच। चूँकि हमने लेस के किनारे काट लिए हैं, ये किनारे हमारे बड़े थे, तो हमने लेस को बारीकी के साथ लगाना था, जिसके हम किनारे काट के इसको कर रहे हैं ऊपर की तरफ सिलाई। कमीज़ के ऊपर इसको अटैच करें तो हमारा कपड़ा बिल्कुल कम यूज़ हो। चूँकि हम एक एक पाँव की सिलाई लगाकर अपने ये दामन को तैयार करेंगे, तो हम लेस का अंदर वाला हिस्सा भी इतना ही रखेंगे जितना कि हमें कमीज़ का दामन तैयार करना है। यानी कि एक एक पाँव की सिलाई लगाते हुए हमने कमीज़ का बॉर्डर तैयार करना है। इसके बाद हम इसको कर लेंगे सीधा। सीधा करेंगे तो हमारी लेस गुम तरीके के साथ तैयार हो जाएगी। तो नाजरीन, यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को बना देती हैं मज़ीद खूबसूरत, और हमारी डिज़ाइनिंग को भी कर देती हैं मज़ीद खूबसूरत। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने आप को वक्त देते हैं, अच्छी ग़िज़ा, नींद और सुकून के लम्हात लेते हैं, तो आपकी सेहत अच्छी हो जाती है और आप खुश रहते हैं, तो दुनिया को भी आप अच्छे लगने लगते हैं। तो इसी सुकून को हासिल करने के लिए कभी नाजरीन सुबह की ठंडी हवा में चंद लम्हे गुजारें, कभी बारिश की बूंदों में खुद को भीगने दें, और कभी फूलों के रंगों को महसूस करें। तो नाजरीन, यकीन करें, इस तरह से हमें कुदरत वो सुकून देती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आ जाते हैं अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। एक एक पाँव की सिलाई लगाते हुए हम अपनी डिज़ाइनिंग को कर चुके हैं तैयार, और ये हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक है जो कि हमने बहुत खूबसूरती के साथ तैयार की है। आप भी इसी तरीके के साथ अपनी शर्ट की डिज़ाइनिंग को बना सकते हैं मज़ीद खूबसूरत। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।